नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आप देख रहे होंगे लगातार 2-3 साल से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था मड़वा तेंदुघाट परियोजना के बारे में, तो उसी का नामकरण किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, ठीक है। और ये कहाँ है? जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो जांजगीर चांपा में स्थित है मड़वा तेंदुघाट ताप विद्युत परियोजना, जिसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामोद्योग नीति लागू है, कब से कब तक लागू है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के लिए यह नीति लागू है। x वर्ष के लिए x% का साधारण ब्याज x रुपए होगा, ठीक। तो यहाँ पर निकालना है आपको सम ऑफ, मतलब क्या होता है? मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है? x वर्ष, मतलब वर्ष दे दिया है आपको, बिल्कुल वर्ष दे दिया, कितना? x वर्ष। दर भी दे दिया है कितना? x%। फिर उसके बाद ब्याज बता दिया है कितना, साधारण ब्याज कितना होगा करके। तो आप देख रहे हैं कितना? x होगा। तो आपको बताना है मूलधन, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला, साधारण ब्याज x, मूलधन आपको निकालना है, ये भी x और ये भी x, बटे क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर देखिएगा एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो आप मूलधन अगर लिखेंगे तो 100 बाई क्या आ जाएगा? x। ऐसा कुछ ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? देखिएगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताना चाहूंगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? सबसे पहला कच्चा माल, दूसरा पूंजी, तीसरा विद्युत, चौथा सरकारी नीतियां और पांचवा है परिवहन। बताना चाहूंगा कि उद्योगों की अवस्थिति जो है वो प्रमुखतः निम्न कारकों से प्रभावित होती है। एक तो कच्चा माल, विद्युत, बाजार, परिवहन, पूंजी और सरकारी नीतियां। यहाँ पे पांचों जो कारक दिए हुए हैं वो सभी के सभी क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। भारतीय मूल के एक शीर्ष हॉलीवुड अभिनेता अपना करियर छोड़ दिया और भारत में फिल्मों में अभिनय करने के लिए वापस आया। तो ऐसा कुछ इसके साथ हो रहा है कि वहां पर काम छोड़ दिया हॉलीवुड में, भारतीय मूल का एक अभिनेता, और भारत में आ रहा है। तो मातृभूमि से प्यार और अपने देश से काम करने या देश में काम करने की इच्छा ने उसे भारत वापस ला दिया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कथन में ऐसी बात, मातृभूमि वाली बात तो कहीं से नहीं गई है। तो आप क्या बोलोगे? ऐसी कोई बात की गई नहीं है कथन में, तो निष्कर्ष में कहां से आ जाएगी? गलत। फिर उसके बाद हॉलीवुड फिल्मों में उद्योग कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं, हो सकता है सामना कर रहे हो, ठीक। लेकिन एक बात बताइए, समस्या का कहीं पर उल्लेख किया गया है क्या? वो तो अपने से आया ना, मतलब वो कैसे भी आया, लेकिन यहाँ समस्या का उल्लेख किया गया है क्या? बिल्कुल नहीं किया गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो इस प्रकार जब दोनों गलत हो तो आप आंसर क्या लेंगे? सी लेंगे। कृत प्रत्यय जुड़ते हैं संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ। देखिए अब भी बताया आपको, जो कृत होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं? हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं और कृदंत शब्द बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ जुड़ने पर जो शब्द बनता है वो किस पे खत्म होते हैं? कृत प्रत्यय पर खत्म होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कृदंत शब्द कहा जाता है। क्लियर? धोबी शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जाएगा? धोबी का स्त्रीलिंग क्या होता है? धोबनिन, है ना। इसमें ये जो निन प्रत्यय है यही क्या है? स्त्री प्रत्यय है ये, ठीक है। मतलब पुल्लिंग जो शब्द था हमारा धोबी, उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? निन प्रत्यय लगाना पड़ेगा। आपका ऑप्शन क्या है? ए, निन प्रत्यय है, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए कि उस शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो। क्लियर?